हाँ विद्यार्थियों, हम चित्रकला के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से मैंने लगभग आपको 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए थे। अब आज मैं इस पीडीएफ के वापस पुनः जो ये सेकंड पार्ट है, अगर आपने इनका 1 से 35 तक के प्रश्नों के आंसर नहीं सुने हैं तो उस वीडियो को पहले देखने का प्रयास करें, जिससे आपको वो 1 से 35 तक के प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब आज अपन क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर नीचे तक के प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, डोला मारू किस शैली की करती है। किस शैली है यहाँ पे करती है। करती, ये करती ये वाला नहीं है, ये गलत शब्द है। करती यहाँ पे इस तरह का आएगा, करती, ठीक है ना, इस तरह वाला नीचे वाला आएगा। तो डोला मारू जो से है वो मेवाड़ शैली का है। किसका है? मेवाड़ शैली का, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, उसको देखिएगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया था। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपके एसएस के लिए भी महत्वपूर्ण है और ड्राइंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, मतीराम द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो मतीराम के द्वारा जो रचित ग्रंथ थे वो थी, एक तो ललित ललाम, ठीक है ना, और दूसरा था रसराज। क्वेश्चन नंबर 39 है, दशहरा दरबार किस शैली का चित्र है। दशहरा दरबार किस शैली का चित्र है। तो विद्यार्थियों ये था जोधपुर शैली का। किसका था ये? जोधपुर शैली का। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर शैली का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, नाथद्वारा की चित्रकला किस नाम से जानी जाती है। तो नाथद्वारा की चित्रकला पिछवाई पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। पिछवाई पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बूंदी की स्थापना किसने की और कब की थी। बूंदी की स्थापना 1398 ईस्वी में राव देवा ने बूंदी की स्थापना की थी। राव देवा ने बूंदी की स्थापना की थी। ये तो इतिहास बताता है, परंतु वास्तविकता में बूंदी की स्थापना जो यहाँ के महाराजा बूंदा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बूंदा के नाम पर ही बूंदी राज्य का नाम पड़ा था। इसके बाद में देखिएगा, अपने को आंसर के रूप में राव देवा का नाम ही लिखना है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, उसको समझिएगा। मोरध्वज निहाल चंद कौन था। तो मोरध्वज निहाल चंद था, कहने का मतलब किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार था। कौन था ये? आश्रित चित्रकार महाराजा सावंत सिंह का, जिसने बनेठनी का चित्र बनाया था। किशनगढ़ शैली के 4 प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिएगा। तो किशनगढ़ शैली के 4 चित्रकार थे, अमीर चंद, सूरज ध्वज, मोरध्वज निहाल चंद और नानक राम। ये 4 प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के किशनगढ़ शैली के। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं, और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सुनिएगा। बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शैली है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बूंदी शैली पर टिप्पणी लिखिए, है ना, चित्र शैली पर। तो सुनिएगा, बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली नंबर 1 की विशेषता सुना रहा हूँ मैं, आप सुनिएगा। स्त्रियों के रूप चित्रण में छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका और भरे हुए कपोल है। उनके परिधानों में पायजामा तथा उस पर पारदर्शी जामा आदि बने हुए हैं। दूसरी विशेषता है, प्रवाही रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण किया गया है। और तीसरी है, पूर्व भाग में पद्म सरोवर मछली, पूर्व भाग में पद्म सरोवर मछली और पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक किया गया है। चौथा है, बूंदी शैली में हाथियों के विविध रूप के बने चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे गिरसम में हाथियों के चित्र बने हुए हैं। तो ये है, और साथ में यहाँ पे इस बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की भी चित्रशैली कहा जाता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बनीठनी का चित्र का वर्णन कीजिए। आपसे इसकी भी टिप्पणी लिखवाई जा सकती है, तो सुनिएगा बनीठनी के चित्र के बारे में।
किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के चित्रकार निहाल चंद ने बणी ठनी नामक चित्र का निर्माण किया था। किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। इसमें बणी ठनी के बाएं हाथ में कमल की 2 कलिकाएं हैं और दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से वह अपनी चुन्नी को थामे हुए घूंघट कर रही है। पृष्ठभूमि गहरे हरे रंग में सपाट तथा चित्र में सभी रंगों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। साथ में इसमें इसकी आँखों के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में लिख सकते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बहुत डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो कांगड़ा के जो प्रथम प्रमुख चित्रकार थे, एक मिनट दिमाग से निकल गया है, कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार थे, कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार थे पत्तू परखू तथा कुशन लाल या शुक्ल, इसको कुशाल भी कहते हैं, कुशन लाल, ऐसे ही नाम है। तो थोड़ा सा आप इसको देखना, दिमाग से उतरता गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, रावी नदी के तट पर किस शैली का विकास हुआ? तो रावी नदी के तट पर बहसोहली शैली का विकास हुआ था। किसका हुआ था? बहसोली, ये मैं लिख दूँ यहाँ पे, बहसोली का शैली का विकास हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा यहाँ लिखा हुआ, बहसोली राज्य का संस्थापक कौन था? तो बसोहली राज्य का संस्थापक था भोगपाल। कौन था? भोगपाल 735 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के चित्रों के हास्य पर आलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो जो ये हास्य है ना, ये हास्य हंसने वाला नहीं है। हास्य का मतलब है नीचे वाला जो बॉर्डर है ना, हास्य जो चारों तरफ बनाई जाती है। तो इसमें लिखा गया था टापरी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया था? ये टापरी लिपि में। तो ध्यान रखना, टापरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली पर किस चित्रकार शैली का प्रभाव या किस चित्रकला शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है? तो कांगड़ा शैली पर पहाड़ी शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहाड़ी, किसका? पहाड़ी शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपसे क्या कहा गया है सुनिएगा। 12 मासा के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? तो 12 मासा के अंतर्गत वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण किया जाता है। यह चित्रण माह संबंधित ऋतु वर्णन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस चित्र में ऋतु के अनुसार आकाशीय रंग, वनस्पति, पुष्प, पक्षी आदि को चित्रित कर ऋतु का वास्तविक दृश्य सजोया जाता है। तो इस प्रकार से इसका अपन आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, राधा की प्रतीक्षा में कर्षण नामक चित्र का निर्माण किसने किया था? कर्षण, ये कृष्ण भगवान के वाला कर्षण है, ये कर्षण ये वाला नहीं है, जो अपने कृष्ण जी है ना भगवान जी, उन वाला कर्षण है। ठीक है। तो यहाँ राधा की प्रतीक्षा में कर्षण, राधा की प्रतीक्षा में कर्षण नामक चित्र का निर्माण किसने किया था? तो इसका नाम था चित्रकार मानकू। किसने किया था? मानकू ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 53, गीत गोविंद व रसक प्रिया के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इनके नाम थे गीत गोविंद और रसक प्रिया के जो रचनाकार थे वह थे जयदेव। कौन थे? जयदेव, ध्यान रखना, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजपूत पेंटिंग की रचना किसने की और कब की थी? तो राजपूत पेंटिंग की रचना 1916 में हुई थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसकी रचना की थी, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बसोहली शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस शैली में सरलता, समरसता तथा चमकदार रंगों की अपूर्व शक्ति है। दूसरा है चित्रों में रेखाओं की गति, ओज और उन्मत्तता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 56। इसमें क्या कहा है सुनिएगा। सॉरी, बाहर साधन चल रहे हैं इसलिए वीडियो में आपके डिस्टर्बेंस हो जाता है।
पहाड़ी शैली के चित्रों का उल्लेख कीजिए। तो पहाड़ी शैली के चित्रों में पहला तो था राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण, ये पहाड़ी शैली का चित्र है। दूसरा था चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद्र, इनका चित्र बना हुआ है पहाड़ी शैली में, ठीक है। 57वां है पहाड़ी शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। तो पहाड़ी शैली पर अपन ये लिख सकते हैं, पहाड़ी शैली पंजाब और हिमाचल की घाटियों में विकसित चित्र शैली है। कहाँ की है ये? पंजाब और हिमाचल की घाटियों में विकसित चित्र शैली है और यहाँ की पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर भिन्न भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्रशैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोहली, दूसरा गुलेर, तीसरा कांगड़ा के नाम से विकसित है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार पहाड़ी कला का जन्म गुलेर में हुआ। पहाड़ी शैली के विकास में बसोहली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद, कांगड़ा के संसार चंद्र आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहाड़ी शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि यहाँ पहाड़ी चित्रशैली के जो विषय थे उनके अंतर्गत वैष्णव जो धर्म थे उनके प्रमुख रीति रिवाजों कवियों में सूर, तुलसी, केशव, मतीराम देव, बिहारी आदि कवियों पर आधारित चित्रण पहाड़ी शैली में बड़ी सुंदरता के साथ मिलते हैं। पहाड़ी चित्रशैली की विषय वस्तु गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, भागवत पुराण, कृष्ण लीलाओं आदि से संबंधित रही है। राधा कृष्ण का चित्रण बहुलता से प्राप्त होता है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे रंगों का जो प्रयोग किया गया था वह रंगों में प्राथमिक रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है और विभिन्न मिश्रण तथा सौंदर्य भी यहाँ पे मिलता है। पशु पक्षियों एवं प्रकृति की चित्रण भी यहाँ पे आपको मिलता है क्योंकि उनकी सुंदरता भी यहाँ पे दर्शाई गई है। नारी का आदर्श से एवं मर्यादित रूप में चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं और कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग कांगड़ा के राजा संसार चंद्र 1775 से 1823 ईस्वी का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। और वेशभूषा है, पहाड़ी लघु चित्रकलाओं में पुरुषों और स्त्रियों दोनों की वेशभूषा पर समय समय पर मुगल दरबारों में अपनाए गए जो वेशभूषा थी उसके प्रभाव देखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद में विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 58 की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें आपसे कहा गया है कि राजा रवि वर्मा किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक करते थे, या राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनवाए थे उनमें किन रंगों का प्रयोग करवाया था। तो सुनिएगा, राजा रवि वर्मा ने तेलीय रंगों का प्रयोग किया था। किसका किया था? तेलीय रंगों का, तेल युक्त, है ना। 59 है, रवि वर्मा के दो प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखिएगा। तो रवि वर्मा के दो प्रसिद्ध चित्र थे रावण और जटायु और दूसरा था भीष्म प्रतिज्ञा, जो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा का चित्र भी इन्होंने बनाया था राजा रवि वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, शकुंतला चित्र के चित्रकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो शकुंतला का जो चित्र बनाया था उसके चित्रकार कौन थे, ये अपना क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में आप इसको देख सकते हो और इनके चित्र को बनाने वाले भी राजा रवि वर्मा ही थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कंपनी चित्रशैली के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। तो कंपनी चित्रशैली के जो दो प्रमुख चित्रकार थे वह थे राजा रवि वर्मा और अविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है, राजा रवि वर्मा ने किस से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वह राजा रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है। तो राजा रवि वर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था आलागिरी नायडू से, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ कृति थी इनकी शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन इसकी महत्वपूर्ण कृति थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंपनी शैली से क्या अभिप्राय है। तो कंपनी शैली से अभिप्राय था 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारों के संरक्षण में जो चित्रशैली भारत में पनपी वह कला इतिहास में कंपनी शैली के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व चित्र किस कलाकार ने बनाया था और कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व चित्र बनाया था वो 1901 ईस्वी में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। व्यक्तित्व चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? राजा रवि वर्मा द्वारा। देखो मैं आपको एक बार ये बता दूं, राजा रवि वर्मा के द्वारा यहाँ जो चित्र बनाए गए थे वो थे सबसे ज़्यादा फेमस चित्र मैं सुना दूं। राजा रवि वर्मा ने प्रमुख चित्र बनाए थे। राम द्वारा समुद्र का मान भंग करना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम जी के, रावण और जटायु, सीताहरण, विषम प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, अंश और महिला, कुलीन महिलाएं, भिखारी, प्रस्थान, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, वामन अवतार, महिला और दर्पण आदि का उल्लेख मिलता है। और साथ में ही इनके अलावा भी जो राजा रवि वर्मा के द्वारा एक तो शकुंतला का जो वो मिलता है और एक महाराणा प्रताप का चित्र। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली के प्रणेता का नाम बताइए। तो बंगाल शैली के जो प्रणेता थे उनका नाम, ठीक है कोई बात नहीं, बंगाल शैली के प्रणेता का नाम बताइए। तो बंगाल शैली के प्रणेता का नाम है E.B. हेवेल। कौन था? E.B. हेवेल। तो विद्यार्थियों आप यहाँ तक के प्रश्नों को याद कीजिए। जो मैंने 35 से लेकर 65 तक के प्रश्नों को आपको बताया, 30% इसके अंतर्गत रखे हैं। वीडियो के